वेलकम टू माय ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दियों के मौसम के लिए सेहत और स्वाद से भरपूर लड्डू, जो कि सर्दियों के दिनों में खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं और साथ साथ में हमें सर्दी जुकाम खांसी इन सब चीज़ों से आराम देते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं ये ड्राई फ्रूट्स, जिसमें छुहारा, किशमिश, बादाम और काजू। ये मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लिया। इधर मैंने थोड़ी सी अलसी ले ली है, गोंद ले लिया है और इधर मैं कढ़ाई में डाल करके अब इस गोंद को भून लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोंद को मैंने भून लिया और गोंद भूनने से पहले मैंने जो आपको अलसी दिखाई थी उसको सूखी कढ़ाई में मैंने भून लिया था, क्योंकि अलसी को घी में नहीं भूनते हैं। फिर इसके बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक के बाद एक डाल करके भून लिए हैं। तो ये देखिए, बादाम भी डाल दिए। बादाम को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत थोड़े से ही टाइम में भुन जाता है। तो इसको बादाम को भून लिया। फिर इसके बाद सेम इसी घी में ही मैं डाल दूँगी काजू को, और काजू को भी मैं रोस्ट कर लूँगी। काजू हमारे रोस्ट हो गए। ये देखिए, काजू को भी मैं रोस्ट कर लूँगी और काजू थोड़ा सा भुन जाएंगे घी में। फिर इसके बाद में, और भूनने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि भूनने से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का स्वाद अच्छा आ जाता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैं एक के बाद एक करके भून के निकाल लूँगी। इसके बाद इसी घी में हम डाल देते हैं छुहारे। तो छुहारे को भून के निकालेंगे। छुहारे को मैंने तोड़ करके उसकी गुठलियाँ निकाल दी थी, क्योंकि इसकी गुठलियाँ काफ़ी हार्ड होती हैं। तो वो अगर मिक्सर में आ जाएंगी तो हमारा मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने छुहारे की गुठलियों को पहले तोड़ करके निकाल लिया है। छुहारे को हम भून करके निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हमें फिर मिक्सर में पीसना रहेगा, क्योंकि लड्डुओं में ना ड्राई फ्रूट्स बड़े बड़े अच्छे नहीं लगते खाने में बिल्कुल सी। तो इनको मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर दूंगी, जो कि ज़्यादा मोटे ना रहें, थोड़ा सा दरदरे जैसे रहें। तो ये लड्डुओं के साथ में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एक नई चीज़ इसमें डाली हुई है, कि जो कि एक न्यू स्पेशल इंग्रेडिएंट है, सत्तू। जो कि सत्तू मेरे पास रखे हुए थे, मैं यूपी से लाई थी। तो मैंने इन लड्डुओं में सत्तू का भी यूज़ किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने किशमिश डाल लिया। किशमिश को भी सेंक लूँगी, और किशमिश सेंकने के बाद इसको हमें पीसने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसको मैं ऐसे ही खड़ी डालूँगी, क्योंकि किशमिश तो पीस नहीं सकते। बाकी के ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्सर में डाल कर पीसूँगी। अब किशमिश भी हमारी रोस्ट हो गई है। तो अब इस कढ़ाई में देखिए, घी भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो इसमें हम डाल देंगे नारियल। कुछ मैंने नारियल को टुकड़े में काट लिया है, जो कि थोड़े से बाइट्स आते हैं ना लड्डू में, तो खाने में टेस्टी लगते हैं। तो एक मुट्ठी के लगभग मैंने थोड़ा सा नारियल काट के डाला हुआ है टुकड़ों में, और बाकी का नारियल मैंने क्रश किया हुआ नारियल का बुरादा जैसा बना दिया था, कि वो ज़्यादा बड़ा ना रहे, क्योंकि चबाने में मज़ा नहीं आता है। तो इसके तो बस एक दो चंक्स आएंगे, इसी हिसाब से मैंने थोड़े से ही नारियल को टुकड़ों में काटा हुआ है। अब इस नारियल को मैं निकाल लूँगी, और इसी में ही मैं ग्राइंड किया हुआ नारियल फिर डाल दूँगी। अब इस नारियल को लूँगी मैं निकाल, और इसी में डाल दिया मैंने ये क्रश किया हुआ नारियल, जो कि नारियल का बुरादा जैसा होता है पूरा। अब ये लड्डुओं में ना बहुत बड़े बड़े टुकड़े जिससे ना आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड करके डाला हुआ नारियल, और थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया था, टुकड़ों में काट के डाला और ग्राइंड करके डाला। तो चलिए फ्रेंड्स, नारियल भी देखिए हल्का सा भुन जाएगा, तो इससे स्वाद अच्छा आता है लड्डुओं में, काफ़ी अच्छी सुगंध आती है और खाने में लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो अब मैं नारियल को निकाल लूँगी। नारियल हमारा रोस्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बस नारियल भी रोस्ट हो गया है। तब इसके बाद हम नारियल को लेंगे निकाल, और फिर इसमें हम थोड़ा सा भाखरी का आटा होता है,
जो कि थोड़ा सा गेहूं का ही आटा मोटा होता है, दरदरा सा। तो अब इसके लिए मैंने ये देखिए 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है दरदरा सा, और 1.5 कटोरी सत्तू लिया हुआ है। सत्तू शायद आप लोगों ने, जो लोग यूपी में रहते होंगे, उन्होंने सुना होगा, ये गेहूं और जौ से बनता है भुने हुए। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है लगभग 2 से 3 चम्मच घी, और 1 कटोरी आटे को मैं इसमें भून लूँगी। तो ये 1 कटोरी आटा हमें इतना अच्छे से भूनना है कि गुलाबी सा हो जाए, पर इसे फास्ट गैस में हमें नहीं भूनना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर हम भूनेंगे तो आटा जल जाएगा, पर कच्चे का टेस्ट नहीं जाएगा। तो इस आटे को हम खूब अच्छे से गुलाबी सा रोस्ट कर देंगे। फिर मैंने इसमें देखा था कि थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैंने इसमें ऊपर से और भी थोड़ा सा घी डाल दिया था। हमें मेन चीज़ आटे को खूब अच्छे से सेकना होता है। जब तक आटा अच्छे से सिकेगा नहीं तो लड्डू टेस्टी नहीं बनेंगे, लड्डू में स्वाद नहीं आएगा। और सर्दियों के सीज़न के लिए ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और ये साथ साथ में बच्चों को देखिए आप, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसमें हम ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे जो कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये लड्डू हम सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खा सकते हैं। गर्मियों में खाने में इनमें मज़ा नहीं आता है, क्योंकि इसमें सौंठ अजवाइन वगैरह डालते हैं, इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा खूब अच्छे से सिक गया है। अब इस आटे को मैं निकाल दूंगी। ये आटा थोड़ा सा दरदरा सा है, ये बिल्कुल महीन पैकेट वाला आटा नहीं है। मैंने अपने घर की आटा चक्की में ही पीसा था, और जब ये आटा भुन गया तो इसी में ही मैंने सत्तू डाल दिया है, क्योंकि सत्तू ऑलरेडी भुना हुआ होता है, तो उसको ज़्यादा देर हमें सेकने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसी गरम कढ़ाई में डाल दूँगी, थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए भून दूँगी, तो ये हमारा सत्तू भी अच्छा सा हो जाएगा। तो देखिए मैंने सेम कढ़ाई में, आटे वाली कढ़ाई में ही सत्तू को डाल दिया है, और ये सत्तू भी अच्छे से भुन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो भुना हुआ है। सिर्फ उसे हमें गरम करना है कि सत्तू भी थोड़ा सा गरम हो जाए। इसके बाद में जब ये ये भी भुन गया, आटा भी और ये सत्तू भी थोड़ा सा गरम हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे, और तब तक हम सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में क्रश कर लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं डालूँगी मिक्सर जार में, और 1 बाय 1 करके, एक के बाद एक करके सबको क्रश करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। आटा ऑलरेडी भुन ही गया था, सत्तू भी भुने हुए ही होते हैं। तो अब ये देखिए हमने गैस बंद कर दी, और कढ़ाई पर मैं छोड़ दूँगी। तब तक मैंने सबसे पहले ये अलसी को पीसा है। अलसी को मैंने भून के रख लिया था। अलसी को हमें घी में नहीं भूनना है, अलसी को मैंने सूखी कढ़ाई में ही भूना था। फिर ये देखिए मैंने छुहारे पीस लिए मिक्सर में, जो भून के मैंने छुहारे रखे थे। अब इसके बाद ये बादाम और काजू डाल के मैं क्रश कर लूँगी, और फिर कढ़ाई में मैंने डाला घी, और इसमें डाल दूँगी सौंठ और अजवाइन और सौंठ का पिसा हुआ पाउडर। सबसे पहले मैंने घी में हल्दी डाल दी है, और फिर इसके बाद अजवाइन और सौंठ का पिसा हुआ पाउडर डाल दिया मैंने। छोटे से जार में मैंने डाल दिया था, अजवाइन और सौंठ को पीस लिया था, फिर इसमें डाल दिया। जब थोड़ा सा ये भुन जाएगा मसाला, फिर इसमें हम डाल देंगे गुड़। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए मैंने गुड़ डाल दिया है, और गुड़ जब पूरा मेल्ट हो जाएगा, गुड़ आप अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, जैसा मीठा आप पसंद करते हो। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता है, इसलिए मैंने इतना गुड़ डाला हुआ है। ये देखिए गुड़ मैंने डाल दिया है। अब स्वाद के अनुसार आप भी गुड़ डाल सकते हैं, क्योंकि शक्कर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए गुड़ का ही यूज़ किया है मैंने। और जब ये अच्छे से पक जाएगा गुड़, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, तो हमें इसमें चाशनी या कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये देखिए सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स और जो मैंने गोंद रखा था, गोंद को भी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही चम्मच से दबा दिया था कलछी से। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स पहले मैंने डाल दिए, और जैसे ही ये ड्राई फ्रूट्स मिक्स हो जाएंगे,
गैस मैं बंद कर चुकी हूँ। गैस बंद करने के बाद में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। फिर इसी कढ़ाई में ही डाल दूँगी भुना हुआ आटा। ये नया इंग्रेडिएंट है, इसमें आटे के साथ साथ में मैंने सत्तू भी डाला हुआ है। थोड़ा सा टेस्ट तो अलग होने ही वाला है। ये देखिए मैंने आटा और सत्तू का जो मिक्सचर था भुना हुआ वो डाल दूँगी। और एक साथ में नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें पानी तो पड़ना नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। और ये गरम में हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर धीरे धीरे करके मैंने हाथ से रगड़ती गई और बनाती गई। लास्ट में थोड़े से लड्डू बचे थे जो कि नहीं बन रहे थे, तो उसमें मैंने 2-3 चम्मच घी फिर और डाल दिया था। क्योंकि जैसे जैसे ठंडा हो जाता है ना, फिर बिना पानी की वजह से बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो लास्ट में फिर मैंने उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच घी डाल दिया और वो लड्डू आसानी से बन गए। और सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बने थे। ये देखिए कितना बड़ा सा डब्बा था और अब ये लड्डू हमारे घर में ख़त्म भी हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा ही कुछ नया सा अच्छा सा लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।